भाई एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड दो ऐसे भाई भाई है कि एक अगर खुश हो जाए तो दूसरा चाहेगा मुझे और खुशी मिले। एंड भाई अगर हम बात करें बेसिकली पिछले 2 दिन में जो 2 गेम्स हुई है, माना कि ये 1-0 की ही विक्ट्रीज थी दोनों ही टीम के लिए, बट भाई दोनों ही टीम को मेहनत करनी पड़ी थी, दोनों ही टीम को मजदूरी करनी पड़ी थी, दोनों ही टीम के प्लेयर्स को दिहाड़ी करनी पड़ी थी ऑन द पिच। एफसी बार्सिलोना की मैं बात करूं तो इनिगो मार्टिनेज का वो टैकल जो था भाई, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि एफसी बार्सिलोना जीत सकती है। मे बी दैट इज टू अर्ली टू से इट, बट भाई साहब किलियन एम्बापे का वो टैकल कैन टर्न आउट टू बी वन ऑफ द थिंग्स जो रियल मैड्रिड आज क्यों कर रही थी वो मुझे समझ में नहीं आया। बट यार अगर हम बात करें दोनों ही गेम्स के बारे में, धीरे धीरे करके हर एक गेम पर जाएंगे, बट एक इंसान ने अपने टीम को बचाने के लिए टैकल दिया एंड दूसरे इंसान ने अपने टीम को गड्ढे में गिराने के लिए टैकल दिया। बाय दिस इज द स्टोरी ऑफ बोथ द टीम्स दिस सीजन। एक कुछ भी करके बच जाती है एंड दूसरी कुछ भी करके अपने आप को मुसीबत में ला देती है, एंड दैट हैज बीन द स्टोरी। जब मैं वापस कह रहा हूं दैट हैज बीन द स्टोरी, ये मैंने तीसरी बार कह दिया, बट खैर सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट रियल मैड्रिड्स गेम। रियल मैड्रिड ने इस गेम में विनीशियस एंड जूड बेलिंगम को रेस्ट दिया या फिर जो भी दिया, उन्होंने इस गेम को स्टार्ट नहीं किया। आर्दा गुलर वो स्टार्टिंग द गेम एंड भाई आर्दा गुलर को मैं देख के खुश था इस गेम में। एंड अगर हम बात करें रियल मैड्रिड के इस गेम के परफॉर्मेंस के बारे में तो भाई ये परफॉर्मेंस से मैं खुश तो नहीं हूं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यार एक क्लीन शीट हमें मिल गई। ये सब देख के माना कि टीबो कोर्टवा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी इस गेम में, बट दोस्तों रियल मैड्रिड ने 9 गेम बाद ला लीगा में क्लीन शीट ली है। 9 गेम बाद भाई अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो फरवरी के स्टार्टिंग या फिर कभी तो ली होगी भाई, बट 2 महीने बाद टेक्निकली हमने क्लीन शीट ली है ला लीगा में। बट खैर कोर्टवा को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, उसने माना कि 5-6 सेव्स किए थे बट भाई बहुत ही इजी थे एंड उसके हाथ में ही आ गए थे। मतलब टीबो कोर्टवा कहेगा भाई क्या बकचोदी कर रहा है भाई, मतलब क्या बेकार से ऐसे सेव नहीं करता भाई, मैं ये मेरे रेज्यूमे में मैं नहीं डालता भाई, मुझे ऐसे वो 1v1 या फिर से गलीच सेव दो। तो रियल मैड्रिड ने इस गेम में क्लीन शीट ली। एंड अगर हम बात करें द मैन ऑफ द आवर जिसने कहा कि मैं गोल मारूं या मैं गोल ना मारूं, मेरा नाम तो भाई हेडलाइन में आना चाहिए। उस इंसान का नाम दोस्तों विनीशियस जूनियर नहीं है, विनी ने बोला आज मैं नहीं लूंगा हेडलाइन, किलियन एम्बापे हैज टेकन द हेडलाइन विद दैट रेड कार्ड। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से अबाउट किलियन एम्बापे, भाई यू आर वन ऑफ द लीडर्स इन दिस टीम, तू एक मैच्योर प्लेयर है एंड तूने ये किया, ये तेरे एक्शंस जस्टिफाई नहीं करता। तू फ्रस्ट्रेटेड था, तुझे लोगों ने गाली दी, तेरे पे बहुत फाउल्स हुए, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट कि तू ऐसा टैकल नहीं करेगा। भाई वो टैकल से बेसिकली भाई उस इंसान का पैर वैर भी टूट सकता था। माना था वो हमारा ही बच्चा, बट खैर यार बच्चा भले हमारा क्यों ना हो या किसी और का हो, बट भाई तुम उसको ऐसा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते। एंड भाई 1 या 3 मैच का सस्पेंशन मिलेगा किलियन एम्बापे को। एंड जब मैंने ये चीज सुनी तो भाई मैं खुश तो नहीं था, ऑब्वियसली बार्सा के गेम के लिए वापस आ जाएगा, बट नेक्स्ट 3 गेम्स की अगर मैं बात करूं हमारी, तो एक है एथलेटिक क्लब गलीच, एकदम ही गलीच टीम, गलीच एज इन वो हमें प्रॉब्लम्स दे सकती है। माना कि ये गेम हमारे होम पे होगा, बट भाई फर्क क्या पड़ता है भाई, हमारे होम पे हो या अवे पे हो, फर्क क्या ही पड़ता है। बट दूसरा गेम होगा गटाफे अवे। एट दिस मोमेंट आई थिंक ये गेम बहुत टफ होगा, दिस विल बी अ वेरी टफ गेम एंड सेल्टा वीगो का गेम का पता चल जाएगा वो खेलेगा या फिर नहीं, बट खैर भाई वो क्लासिको में वापस आ जाएगा। बट दोस्तों कामाविंगा का एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, कामाविंगा का ये गेम में जो परफॉर्मेंस था उसने हर एक इंसान के मुंह पे तमाचा मार दिया है विद हिज परफॉर्मेंस। आई फील ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। उसने चांसेस क्रिएट किए, उसने वो प्यारा सा गोल मारा भाई, वो गोल अगर हम बात करें आर्दा गुलर, फेदे वेलवर्दे एंड कामाविंगा का जो इंटरचेंज हुआ भाई, ब्यूटीफुल गोल भाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम कामाविंगा। एंड उसने जाके ही विनीशियस जूनियर को टच लाइन पे हक किया, पता नहीं इसके पीछे क्या स्टोरी थी। बट अगर हम बात करें अबाउट रियल मैड्रिड इन दिस गेम, मेरे को लग रहा है भाई सब कुछ सही चल रहा था, बट एम्बापे ने वो रेड कार्ड खाया, उसके बाद भाई मेरी फट गई भाई। मैंने कहा कि भाई तुमने रेड कार्ड भी खा लिया, तुम 11 मैन में गोल कंसीड कर रहे हो, 4-4 गोल, तो भाई 10 मैन में तो तुम क्या ही करोगे। बट एट द एंड भाई देर आए दुरुस्त आए, हमने क्लीन शीट इस गेम में रख ली। अगर हम बात करें सेकंड हाफ के बारे में तो हमने देखा कि जूड बेलिंगम एंड विनीशियस जूनियर सेकंड हाफ में आते हैं फॉर रियल मैड्रिड एंड दैट टैकल ऑन विनीशियस जूनियर, भाई वो जो भी रेफरी है उसने इसके लिए येलो कार्ड भी नहीं दिया, वार ने उसको बुलाया, फिर जाके उसने देखा एंड फिर उसने रेड कार्ड दिया। वाज इट फेयर?
अब रेड कार्ड मिल गया है तो लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट यार इस गेम की टैक्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो कामाविंगा, चाओमेनी ब्यूटीफुली प्लेड, एकदम बेहतरीन सा गेम था दोनों ही प्लेयर्स का। फेदे वेल्वेर्दे ने अच्छा खासा किया, लूकास वास्केस थोड़ा डिसेंट लग रहा था मुझे इस गेम में। एंड भाई साहब हाउ कैन आई फॉरगेट फरहान गार्सिया। फरहान गार्सिया का एक बेहतरीन सा परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से। फर्स्ट हाफ में फरहान गार्सिया ने भाई बॉल आउट कर दिया था उसकी एंड कामाविंगा की। भाई साहब 19-20 की लड़ाई चल रही थी कि इस गेम में मैन ऑफ द मैच कौन लेगा, बट एट द एंड कामाविंगा ले गया। बट फरहान गार्सिया व्हाट अ सेक्सी गेम, आई वुड से सेक्सी इज द वर्ड फॉर फरहान गार्सिया। भाई दिखता भी सेक्सी है एंड आज का गेम भी भाई का सेक्सी था। बट और इस गेम के बारे में क्या बात करें, टीबो कोर्टवा को फाइनली क्लीन शीट मिल गई 9 गेम्स बाद। एंड अगर हम बात करें ऑफ दिस रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस, मैं कहूंगा अच्छा बिल्कुल नहीं, बेकार बिल्कुल नहीं, डिसेंट था, क्लीन शीट मिला। हमने थोड़ा बहुत देखा कि डैनी सेबायोस भी वापस आ गया इस टीम में, बट आई डोंट थिंक कि वो स्टार्ट करेगा आर्सेनल के सामने। ये टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जब हम आर्सेनल का प्रीव्यू बनाए। इसके बाद एक दिन पहले हमारे ही दुश्मन कहूं या दोस्त, जो भी कहना है कह लो, उनका गेम था एफसी बार्सिलोना एंड लेगानेस। भाई साहब हर एक एफसी बार्सिलोना फैन जो ये मैच देख रहा होगा उसने फर्स्ट हाफ देख के कहा होगा भाई क्या है ये, मतलब हमने इतना बेकार फुटबॉल अभी तक इस सीजन में नहीं देखा। एंड फर्स्ट हाफ वाज वेरी बैड फॉर एफसी बार्सिलोना। लेगानेस उनको बहुत थ्रेट कर रही थी बट उन्होंने शॉट मारा भाई, दैट वाज एमलेस शूटिंग मेरे हिसाब से। बट अगर हम बात करें एक और चीज जो फर्स्ट हाफ में हुई, उसके साथ ही साथ एफसी बार्सिलोना के फैंस की फट गई एंड वो चीज थी कि बाल्डे को इंजरी हो गई। बाल्डे वाज सब्ड ऑफ इन द 35th या 36 मिनट के अराउंड। एंड भाई साहब ये चीज हुई विद एफसी बार्सिलोना इन द फर्स्ट हाफ। अगर मैं बात करूं सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में हंसी फ्लिक ने कुछ चेंजेस किए, फ्रैंकी डियोंग को उसने लाया एंड एरिक गार्सिया को उसने लाया कि वो लोग बॉल अपने पास रखे एंड उसके साथ ही साथ थोड़ा बॉल चलाए। एंड भाई ये दोनों ही चीज बहुत बेहतरीन तरीके से उसके लिए काम की। अगर मैं बात करूं वो ओन गोल के बारे में, तो उसका सब्स्टिट्यूट जेरार्ड मार्टिन ने बॉल छीना एंड रफीना ने एक लो क्रॉस डाला एंड भाई साहब दैट वाज अ वेरी गुड गोल फॉर एफसी बार्सिलोना। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक ओन गोल था। एंड भाई यही तो कर रही है ना एफसी बार्सिलोना कि भाई कुछ भी कह दो हम एंड में विन निकाल लेंगे। बट भाई जितना भी इस गेम में हुआ, आई थिंक द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसको एफसी बार्सिलोना थैंक यू कहना चाहेगी, भाई उसके पैर चूमना चाहेगी, दैट पर्सन इज इनिगो मार्टिनेज। इनिगो मार्टिनेज ने क्या सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, भाई क्या होगा, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा ना, मैक्स टू मैक्स मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, बट मेरी टीम को 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड उसने वो टैकल डाला एंड भाई क्या ही टैकल डाला, ऑन पॉइंट टैकल डाला। दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ एफसी बार्सिलोना प्लेयर्स। हर एक प्लेयर नहीं सोच रहा भाई क्या होगा, भाई क्या सस्पेंड होगा, कोई बात नहीं भाई, मेरा सब्स्टिट्यूट है बेंच पे, मैं आके अपना काम करूंगा, मैं अगर रेड कार्ड खाता भी हूं तो दूसरी गेम में कोई और कर लेगा। दैट इज समथिंग एफसी बार्सिलोना की टीम में बहुत टाइम से मिस था। एंड भाई उन्होंने वो चीज के बारे में नहीं सोचा एंड इनिगो का एक बेहतरीन सा टैकल इन द लास्ट मिनट। भाई अगर एफसी बार्सिलोना ये गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करती एंड रियल मैड्रिड आज 2 पॉइंट ले लेती तो पॉइंट्स कम हो जाते दोनों ही टीम्स के बीच में। बट एफसी बार्सिलोना ने अपने डिसीजंस बहुत स्मार्टली लिए एंड भाई साहब एफसी बार्सिलोना ने इस गेम में 3 पॉइंट जीत लिए। हम अक्सर बात करते हैं कि मैड्रिड एंड बार्सिलोना जब भी खेलती है तो उन्होंने छोटी टीम्स को क्रैश कर देना चाहिए, 5-0 4-0। एंड बार्सा तो भाई ऐसी ही टीम है ना कि आजकल उनको भाई 1-0 2-0 से भाई वो लोग गिन आती है उनको एक दूसरे को देख के। यमाल बोलेगा रफीना को, अबे लोडू क्या किया भाई तूने, 1-0 की विन ली, छी भाई 1-0 तो भाई मैं 10 मिनट में मार दूं। बट एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स ने जब गेम के एंड में वो टैकल देखा, उन्होंने कहा भाई दैट इज इनफ, 3 पॉइंट मैटर करते हैं, 1-0 हो या 5-0 हो। बट खैर मैं कह रहा था कि हम बात करते हैं कि रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना इन छोटी टीम्स को क्रैश कर दे, बट कभी कभार ऐसा टाइम आता है कि भाई छोटी टीम्स होती है वो एक सेक्सी परफॉर्मेंस देती है। एंड अगर हम बात करें लेगानेस इस गेम में लो ब्लॉक खेल रही थी एंड दोस्तों वो लो ब्लॉक को उन्होंने तोड़ा, माना उनकी ही गलती थी, एफसी बार्सिलोना को वो गोल मिल गया, बट एंड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गोल लिया एंड संभाल के रखा। एंड एंड में भाई मार्टिनेज, तीसरी बार मैं तेरा नाम ले रहा हूं, ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ टैकल। अब यहां से चीजें गर्मा गर्मी में उतर चुकी है। 7 गेम्स बचे हैं दोनों ही टीम्स के, ये 7 गेम्स होने वाला है दोनों ही टीम्स के। अगर मैं बात करूं मैड्रिड 4 घर पे खेलेगी, 3 अवे खेलेगी, बार्सा 4 घर पे खेलेगी, 3 अवे खेलेगी। देखेंगे अगर एक भी स्लिप होता है
तो दूसरी टीम को पकड़ना पड़ेगा, बेसिकली मैड्रिड को ही पकड़ना पड़ेगा। एंड भाई दिस ईयर्स ला लीगा विल गो टिल द लास्ट डे। तब तक एंजॉय करो भाई, चिल विल मारो, न्यूट्रल फैंस चिल मारो, FC बार्सिलोना एंड मैड्रिड फैंस तुम्हारे तो भाई गोटे मुंह में होंगे, बार्सा फैंस के तो नहीं भाई, रियल मैड्रिड फैंस के ही होंगे, दैट इज मी।